खबर बलिया से है, जहां गंगा और घाघरा के जलस्तर घटने से बाढ़ में आई कमी के बावजूद लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बलिया में अब भी गंगा किनारे बसे कई गांव कटान की समस्या से जूझ रहे हैं। बाढ़ में जिले के 136 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में लगभग 1,70,000 की आबादी प्रभावित हुई है और सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। फिलहाल जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन अब भी कई क्षेत्रों में कटान से कृषि योग्य भूमि के साथ लोगों के घर कटान से नदी में समा रहे हैं। वहीं इस बाढ़ और कटान की त्रासदी के बीच यूपी चुनाव 2022 की झलक भी साफ देखी जा सकती है। हर पार्टी के प्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच अपना रोड शो करके अपनी पार्टी के आला कमान और लोगों की नजरों में आना चाहते हैं, ताकि उनके टिकट की दावेदारी प्रबल हो सके। इस सबके बीच जो ग्रामीण गांव में ही अपने परिवार के साथ छत पर रह रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। सड़क पर भोजन वितरित कर नेताजी खुद को मीडिया से समाज सेवी और दानी कहलवा रहे हैं, किंतु उन्हें जरा भी एहसास नहीं कि अपनी प्रतिष्ठा के चलते गांव में अपने घरों में कैद बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भिखारी की तरह उनकी फोटो मीडिया में दिखाई जाए, इसलिए वो यहाँ पर मदद लेने नहीं आते। सड़क पर प्लास्टिक बांटकर अपने दायित्व को पूरा मानने वाले नेताजी ये नहीं सोचना चाहते कि गांव में फंसे बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे धूप और बारिश में अपनी छतों पर बैठकर दिन काट रहे हैं। साथ ही सरकारी तंत्र भी यही मान रहा है कि जो लोग सड़क पर हैं बस वही बाढ़ पीड़ित हैं। गांव में तो जैसे सब कुछ सामान्य हो। हमारे सर्वेक्षण में साफ साफ दिखा कि गांव में अपने घरों के अंदर रहने वाले बाढ़ पीड़ित कितनी दुश्वारियों को झेल रहे हैं। शासन और जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व होना चाहिए कि वो इनकी भी मदद करें। बलिया से संजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। पानी में पहले दिन मरा था, बारिश गए नहीं कि अभी कुछ और नहीं मिला। सुविधा कहाँ है? कहे का जे आवत से बांधे पर न तने तुम लोग को बांट के वजह सोनी कुछ चल जाता हम कहाँ का बटा था बांध को? बांध तो कुछ बताई का बताई तीवरा उरा बताई गए। अच्छा, तहार घर भी डूब गई रहा? सब लोग डूब गए हमने के अपन कनिया पुतरी थोड़े बांध पर लेके जाम जा। तो इजा कहाँ रहत रहला? ऐसे दुआरे पर रहते नहीं जा, घर के आरी के अगर सब पानी छपले रहे। कहाँ निकल के जगह रहा? बरखा में भीजत रहा? हाँ, तो बरखा में भीज के जैसे तिरपाल से काम चलत। अच्छा, पीड़ितों के लिए जो अधिकतम सुविधा देने की बात हो सकती है उसमें हम लोग लगे हुए हैं। मेरा प्रशासन भी पूर्णतया अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए जो संभव हो सकता है उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये निजी व्यवस्था है, मैं स्वयं जो है एक टाइम का भोजन, चावल दाल सब्जी, एक टाइम का भोजन, दिन का भोजन मैं जितना हो संभव हो सकता है, जितने लोग होंगे जो भी बाढ़ पीड़ित विस्थापित हो चुके हैं, जो बंधे पर हैं या जो भी पीड़ा में हैं, जो भोजन नहीं बना सकता है, सबके लिए मेरा कम से कम 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें जितने लोग आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। मेरी प्रबल इच्छा है कि कम से कम मेरे विधायकी काल में इस तरह की आपदा आई है, पहले भी मैंने किया है, लगभग 1 महीना लगातार चलाया था। इस बार भी मेरा इच्छा है कि जब तक बाढ़ समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मेरा लंगर चलता रहेगा। एक टाइम का भोजन मेरी तरफ से, समाज के सहयोग से, मेरे मित्रों के सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगा करके और वहाँ पे उनको जो गांव में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था प्रबंध कराने का काम किया जा रहा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा, घर घर जाए और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, चाहे किसी भी तरह के पीड़ित लोग हैं, उनके तक जो भी संभव होगा यथासंभव राहत सामग्री पहुंचाए। उसी के तहत हम लोग आज अठगांवा BST बंदे पर आए हुए हैं और जो पूरी सब्जी इत्यादि जो हम लोगों से संभव है हम लोग वितरण कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी किसी तरह की राजनीति नहीं है। अपना परिचय बताइए। अजय कुमार यादव, वार्ड नंबर 1 का जिला पंचायत सदस्य हूँ। घर द्वार छोड़ करके बंधे पर आकर के रह रहे हैं उन लोगों के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ। अच्छा,
तो क्या गांव में बाढ़ नहीं गया था और गांव में बाढ़ पीड़ित नहीं है? उन लोगों का सुविधा है, इसलिए वो लोग रुका हुआ है। इन लोगों का ना असुविधा है, इसलिए रोड बांध पर आकर के टिके हुए हैं, इसलिए उन लोगों को जो है राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। बाढ़ विभीषिका को लेकर के 2022 का चुनावी माहौल तैयार है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। किसी को बाढ़ पीड़ित या बाढ़ से जो भी हो रही परेशानियों से जनता की क्या परेशानी हो रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है। जो भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर तो BST बंधे पर जो मामूली से बाढ़ पीड़ित जा कर के बस रहे हैं, उनको देखने के लिए जो भी नेता आते हैं, रोड शो, उनका जो भी बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर कोई सेवा भावना है तो उनका एक ही मकसद है, रोड शो, जो कि लिट्टी ला करके दे देते हैं बाढ़ पीड़ितों के नाम पर, त्रिपाल अगर देते हैं तो अगर कोई ऊंचे स्थानों पर बैठा है तो उसको दे देते हैं। किंतु पूर्ण रूप से अगर बाढ़ की अगर परिकल्पना किया जाए तो हमारे जो भी बाढ़ पीड़ित हैं गांव में बसते हैं, और गांव में कोई भी समाज सेवी या नेता या किसी पार्टी के भी प्रतिनिधि वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से अभी बाढ़ का छाया है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जिस स्तर से अभी बाढ़ के जाने के बाद में जिस तरह से कीचड़ और पानी का माहौल अभी व्याप्त है, कैमरामैन से बोलूँगा कि उसको दिखाए, वो जिस तरह से यहाँ पर व्याप्त है, यहाँ किसी भी नेता या प्रतिनिधि को आने की सुधि नहीं है। यहाँ पर आकर के और यहाँ पर किस तरह से ग्रामीण रह रहे हैं या किस तरह से उनकी माल मवेशी यहाँ पर रह रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु रोड पर जो सड़क पर कुछ चंद ग्रामीण जा करके अगर अपने माल मवेशी के साथ में बैठे हैं, तो उससे उनका ये क्या है कि उनका रोड शो एक तैयार हो जा रहा है, और वहाँ पर दे करके मीडिया की नज़रों में आते हैं या ग्रामीणों की नज़रों में आना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के भगवान के द्वारा एक प्राकृतिक रूप से बाढ़ की विभीषिका चुनावी स्टंट 2022 यूपी चुनाव के लिए एक माहौल तैयार कर रहा है। बलिया से संजय कुमार पांडे।